हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऐसे देश की जहां इस्लाम छोड़ने की सज़ा है मौत। यहां तक कि गर्भवती महिलाओं को भी नहीं छोड़ा जाता था। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एक ऐसे देश की वीडियो जहां के नियम और कानून सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ सूडान की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, सूडान के इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सूडान आधिकारिक तौर पर सूडान गणराज्य उत्तरी पूर्व अफ्रीका में स्थित एक देश है। यह अफ्रीका और अरब जगत का सबसे बड़ा देश है। इसके अलावा क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश है। इसके नॉर्थ में इजिप्ट, उत्तर पूर्व में लाल सागर, ईस्ट में इरिट्रिया और इथोपिया, दक्षिण पूर्व में युगांडा और केन्या और दक्षिण पश्चिम में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और मध्य अफ्रीकी गणराज्य और पश्चिमोत्तर में लीबिया स्थित है। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी सूडान को पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में विभाजित करती है और इसकी राजधानी है खार्तूम। सूडान दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल है जहां आज भी 3000 वर्ष पूर्व बसी बस्तियां अपना वजूद बचाए हुए हैं। यूनाइटेड किंगडम से 1956 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सूडान को 17 साल तक चले लंबे गृहयुद्ध का सामना करना पड़ा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सूडान के 2 टुकड़े हो गए। एक था नॉर्थ सूडान और दूसरा साउथ सूडान, यानी उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान। उत्तरी सूडान में अरबी और न्यूबियन मूल के लोग रहते थे और दक्षिणी सूडान में ईसाई और एनिमिस्ट निलोट्स मूल के लोग रहते थे। अलग अलग जातियों और धर्म की वजह से उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान में धार्मिक और आर्थिक युद्ध छिड़ गया, जिसकी वजह से 1983 में दूसरा गृहयुद्ध शुरू हो गया। इन लड़ाइयों के बीच कर्नल उमर अल बशीर ने 1989 में रक्तविहीन तख्तापलट कर सत्ता हासिल की थी और इसके बाद 2011 में स्वतंत्रता के मुद्दे पर जनमत संग्रह कराने की बात पर सहमति बनने के बाद गृहयुद्ध समाप्त हुआ। तो दोस्तों, ये था सूडान का इतिहास। लेकिन दोस्तों, वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि अभी हाल ही में सूडान में बहुत बड़ा बदलाव आया है। उत्तरी अफ्रीका के देश सूडान में हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला हुआ, जिसके तहत वहाँ 30 साल पुराने इस्लामी शासन का खात्मा हुआ। इसके साथ ही वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई जाने वाली है। वहाँ की सरकार राजनीति को धर्म से अलग रखेगी। वैसे अब तक यहाँ कट्टरपंथियों का दबदबा रहा था और कट्टरपंथियों का इतना ज़्यादा दबदबा था कि अगर कोई शख्स इस्लाम छोड़ना चाहता है तो उसे मौत की सज़ा सुनाई जाती थी और शख्स को पत्थर मार मार कर मौत के घाट उतारा जाता था। दरअसल यहाँ साल 1989 में सैन्य शासक उमर अल बशीर ने कब्जा कर लिया था। इसके तुरंत बाद पूरे सूडान का इस्लामीकरण हो गया था। यहाँ तक कि दूसरे धर्म के लोगों को भी धर्म बदलने पर मजबूर किया गया और ना मानने पर यातनाओं से लेकर मौत तक की सज़ा दी जाती थी। और इसी सैन्य शासक बशीर पर पिछले साल भी कई गंभीर आरोप लगे थे और उन पर कई मुकदमे भी चले और इन मुकदमों से ये प्रूफ हो गया था कि ये कई मासूम लोगों की मौत के जिम्मेदार हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में बशीर पर नरसंहारों का आरोप लगा और इन आरोपों के चलते बशीर को पिछले ही साल अप्रैल में उनके पद से हटा दिया गया और शासन की कमान सेना ने ले ली। लेकिन अब वहाँ पर सैन्य शासन खत्म होने वाला है और इस सैन्य शासन के खत्म होने के बाद वहाँ पर लोकतंत्र का शासन लागू किया जाएगा। इसके बाद उम्मीद की जा रही है कि वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार आने के बाद हिंसा खत्म हो जाएगी। आखिर सूडान में विद्रोह क्यों हुआ, इसकी क्या वजह थी? तो दोस्तों, वजह ये थी कि सूडान में कई संगठन बन चुके हैं जो अल बशीर के इस्लामिक शासन के खिलाफ रहे। वो लोकतंत्र की मांग करने के लिए पूर्व सरकार और सेना से लड़ाई कर रहे हैं। यही वजह रही कि सूडान को अफ्रीका के कुछ सबसे ज़्यादा हिंसाग्रस्त देशों में गिना जाता है। वैसे सूडान में बशीर के खिलाफ विद्रोह की बड़ी वजह देश का जबरन इस्लामीकरण रहा है, क्योंकि उन्होंने ज़बरदस्ती लोगों पर इस्लाम को थोपने की कोशिश की, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों में हिंसा भड़क गई, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया। जैसे ही उमर अल बशीर ने सत्ता पर कब्जा किया और कब्जा करते ही वहाँ पर शरिया कानून लागू कर दिया और इसके तहत बहुत ही कड़े कानून थे, जैसे इनमें खतना यानी FGM की परंपरा। इस कानून के तहत सूडान में महिलाओं का खतना किया जाता था, जो कि काफ़ी खतरनाक होता था, जिसमें कई बार छोटी बच्चियों की जान भी चली जाती थी। सैन्य तख्तापलट के बाद इसी साल वहाँ महिलाओं के खतने पर प्रतिबंध लगाया। जब सेना ने वहाँ तख्तापलट किया, इसके बाद वहाँ महिलाओं के खतने पर प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही गैर मुस्लिमों के शराब पीने से प्रतिबंध भी हटा, जो कि 1983 में ही गैर मुस्लिमों के भी शराब पीने पर प्रतिबंध लगा हुआ था। इन सारे कानूनों के साथ दोस्तों, सबसे अजीब और गरीब खतरनाक कानून था और वो था धर्म परिवर्तन पर मौत की सज़ा। साल 1991 में तत्कालीन अल बशीर सरकार के राज्य में एक कानून लाया गया, जिसके तहत मुस्लिम अगर धर्म परिवर्तन करना चाहें तो उन्हें मौत की सज़ा दी जाती थी।
मौत की सज़ा भी फांसी नहीं बल्कि पत्थरों से तब तक मारा जाता था जब तक मौत ना हो जाए। सूडानीज़ क्रिमिनल लॉ 126 के तहत ये नियम था। ये नियम इतना सख्त था कि अगर कोई मुसलमान धर्म ना छोड़े लेकिन ऐसा कोई भी काम करे जो इस्लाम के खिलाफ हो तो उसे तुरंत मौत की सज़ा दे दी जाती थी। और इतना ही नहीं, वहाँ गर्भवती महिलाओं को भी कोई रियायत नहीं दी जाती थी। सूडान की एक अदालत ने एक गर्भवती महिला को इस्लाम छोड़कर ईसाई से शादी करने पर मौत की सज़ा सुनाई थी। उस महिला का नाम था मरियम यहिला इब्राहिम इशाक और इस महिला को 3 दिनों के अंदर ईसाई धर्म को छोड़कर वापस इस्लाम अपनाने को कहा गया और ऐसा ना होने पर मौत की सज़ा तय थी। लेकिन महिला ने कहा कि वो कभी मुस्लिम रही ही नहीं बल्कि हमेशा से ईसाई धर्म ही मानती रही। उसने ये कहा कि उसकी माँ ईसाई थी जबकि पिता मुस्लिम थे और बच्ची के जन्म के बाद ही पिता उसे छोड़कर चले गए थे और बच्ची ईसाई धर्म के साथ ही बड़ी हुई। इसके बाद इस गर्भवती महिला को मौत की सज़ा देने पर ह्यूमन राइट्स संगठनों ने काफ़ी बवाल भी किया। लेकिन अब इस कानून में बदलाव हो चुका है और अंतरिम सरकार दूसरे बदलावों पर भी काम कर। वैसे सूडान के साथ और भी देशों में ये कानून है कि पत्थर मारकर जान ली जाए। सूडान उन चुनिंदा देशों में से है जहाँ मौत की सज़ा के लिए पत्थर मारकर मौत दी जाती है। दक्षिण पूर्वी एशिया के देश ब्रुनेई में भी पत्थर मारकर मौत की सज़ा दी जाती है। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात, इराक, कतर, मॉरिटेनिया, सऊदी अरब, यमन, नाइजीरिया और अफ़गानिस्तान में भी कई अपराधों पर दोषी को पत्थरों से मारकर मौत दी जाती है। यहाँ तक कि पड़ोसी देश पाकिस्तान की कुर्रम घाटी में भी आदिवासी बहुल इलाकों में इस सज़ा के कई उदाहरण मिलते हैं। लेकिन अब उत्तरी अफ्रीकी देश सूडान में लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई गई है और उसके चलते ये कानून समाप्त कर दिया गया है और उम्मीद है दोस्तों कि इसके बाद वहाँ के लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी और ऐसे कई खतरनाक कानूनों से वहाँ के लोगों को निजात भी मिलेगी। बाकी दोस्तों, आप लोग क्या समझते हैं कि पत्थर मारकर मौत की सज़ा दी जाना क्या सही है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।